हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 14.2 है, इसके प्रश्न 3 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। इससे पिछले प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किए थे, उनका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें बोला गया निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जो इसका पहला हिस्सा है इससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, ax² जमा में bx। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड किस तरह से करेंगे, जो भी यहाँ पर उभयनिष्ठ है, कॉमन है, पहले हम वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो a है, लेकिन यहाँ पे तो a नहीं है। ठीक है, तो a कॉमन नहीं ले सकते, a उभयनिष्ठ नहीं आएगा। यहाँ पे x² है, x1 है। x दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आपको याद रखना है, छोटी घात वाला कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे x1 छोटा है, यानी कि x1 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा देखो, a तो बचा हुआ है, a हमने बाहर नहीं लिया। x2 में से 1 बाहर ले लिया, तो x1 बची रहेगी। ठीक है, x गुणा x करोगे, वापस से x2 बन जाएगा। प्लस यहाँ से x बाहर आ चुका है, b बचा हुआ है, तो b गुणा x करोगे, b गुणा x, वापस से bx मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि जब इसको इससे गुणा करें तो ये चीज़ मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो x b क्या हो जाएगा, bx। तो अब इसके बाद तो ये कुछ नहीं कॉमन आ सकता, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है। ठीक, तो ये हो गया इसका पहला हिस्सा। अब बात करते हैं दूसरा क्या है इसका। ठीक, जैसे पहला किया है ऐसे ही दूसरा भी करेंगे। दूसरा है देखो, 7 p² जमा में 21 q²। अब यहाँ भी आपको देखना है कि क्या आप कॉमन ले सकते हो। पहले आप नंबर में देखो, यहाँ 7 है और यहाँ पे 21 है, तो आपको ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या खोजनी है जिसके पहाड़े में 7 भी आता हो, 21 भी आता हो। तो वो संख्या कौन सी है, खुद 7 है ना। 7 के पहाड़े में 7 तो आएगा ही आएगा, 21 भी आएगा। 7 से बड़ा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी दोनों आ जाए। ठीक है, तो 7 आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ p² है, यहाँ q, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब इतना ही बाहर आएगा। अब देखो, 7 आप बाहर ले चुके हो, यहाँ p² बच गया। ठीक है, वापस से चेक करके देख लो, 7 गुणा p², 7p² मिल जाएगा, मतलब ठीक है। फिर 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 21 आएगा, वो सोचना है। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 21 आ गया, साथ में q² भी है। ठीक है, फिर से चेक करके देखो, 7 गुणा 3 कितना, 21, साथ में q², मतलब ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो इसके हमें गुणनखंड करने थे, तो पहला गुणनखंड ये रहा, दूसरा गुणनखंड ये रहा। ठीक, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसके तीसरे हिस्से की। तीसरा हिस्सा देखो वहाँ पे है, मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, पहले उतार रहा हूँ उसको। यहाँ है 2x3 और जमा में है 2xy2 और साथ में है 2xz2। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे उतारी है। अब देखो सबके पास क्या है, देखो 2 2 2, सबके पास 2 है ना, तो 2 तो आराम से कॉमन आ गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है। और क्या है, सबके पास x है, लेकिन x की सबसे छोटी घात कॉमन लेंगे ताकि वो सबके पास रहे। तो यहाँ x3 है, यहाँ x1 है, यहाँ x1 है, तो x कॉमन आएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ऐसा जो सबके पास हो। चलो, तो यहाँ 2 बाहर आ चुका है, x3 में से 1 x बाहर आया, x2 बची रहेगी। ठीक है, वापस से गुणा करोगे तो x गुणा x2, x3 मिल जाएगा, साथ में 2 भी। ठीक, अब यहाँ पे आओ, 2 बाहर आ चुका है, x बाहर आ चुका है, y2 यहाँ बचा रहेगा। इसमें आ जाओ, 2 बाहर आ चुका है, x बाहर आ चुका है, z2। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। ठीक है, तीसरा हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या है देखो, उतारता हूँ पहले मैं, ये रहा, a m² जमा b, फिर से m² जमा में b n² जमा में a n²। अब अगर हम देखेंगे कि सब में कुछ ऐसा है एक जैसा, तो नहीं है। ठीक है ना, सब में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में देखो क्या खास बात है, दोनों के पास m² है। यहाँ भी m² है, यहाँ भी m² है, तो यहाँ से तो m बाहर ले सकते हैं और वहाँ से n² 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 बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से पहले m2 बाहर लेते हैं, इन दोनों में से m2 बाहर लिया। ठीक है, तो यहाँ से m2 बाहर आया, क्या बचा a, तो a अंदर लिख दो,
m की घात 2 बाहर आ गया, क्या बचा b, यहाँ लिख दो। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों में से देखो, दोनों के पास n की घात 2 है, तो प्लस यहाँ जो निशान रहेगा वो यहाँ लगाओगे, ठीक है। प्लस n की घात 2 बाहर आया, यहाँ से n की घात 2 बाहर आएगा, b बचेगा, और यहाँ n की घात 2 बाहर आया तो a बचेगा, ठीक है। अब देखो ये b प्लस a लिखो या a प्लस b, एक ही बात है। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से a प्लस b कॉमन ले लो, a प्लस b कॉमन लिया, देखो इतने में से हमने ये a प्लस बी कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा है m का वर्ग। तो मतलब इसमें से जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा m का वर्ग, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर इतने में से फिर से हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको b प्लस a बोलो या a प्लस बी, एक ही बात है, ठीक है ना। ये बाहर आ गया, यहाँ क्या है n का वर्ग, तो ये हो गया, ठीक है। पहला गुणनखंड ये है, दूसरा ये है। तो ये था चौथा हिस्सा। पांचवे की बात करते हैं, ये रहा पांचवा, ठीक है। सारे हिस्से इसके ईजी हैं, पूरा चैप्टर ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, पिछले साल किस तरह के सवाल पूछे गए थे उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर खत्म होने दो। तो यहाँ से पांचवे में है क्या, एल एम प्लस में एल है और एम प्लस में 1। तो देखो यहाँ से तो एल आ रहा है ना, इन दोनों में से अगर मैं सिर्फ देखूँ, उसको भी छोड़ दो, तो यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, मतलब एल आ गया बाहर। यहाँ से एल बाहर आया तो एम बचा, यहाँ से एल बाहर आ गया, तो जब सारा बाहर आ गया जो भी था तो 1 बचता है, ठीक है ना। तो एल गुणा में 1 करोगे वापस एल मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या एक जैसी चीज़ है जो बाहर सकती है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक का पहाड़ा m बार पढ़ेंगे, 1 गुणा m ही रहेगा, और फिर एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो भी वो एक ही रहेगा। यानी जब कुछ कॉमन ना दिखे, कुछ उभयनिष्ठ ना दिखे, तो एक बाहर ले लो, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में क्या एक जैसी चीज़ है, हाँ, तो इसको बाहर ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से m प्लस 1 बाहर आएगा, देखो ये m प्लस 1 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा l, तो यहाँ पे आएगा l। ऐसे यहाँ से m प्लस 1 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा 1, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ये था इसका पांचवा हिस्सा। अब बात करते हैं छठे की। तो छठा हिस्सा देखो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y ब्रैकेट के अंदर y प्लस में z प्लस में 9, फिर ब्रैकेट में y प्लस में z, ठीक है। तो ये तो सवाल आधा किया हुआ है ना इन्होंने, खुद ही हमारी मदद कर रखी है इन्होंने। क्यों, क्योंकि इन्होंने इस ब्रैकेट में देखो सेम चीज़ दे रखी है ना, एक स्टेप के बाद आता था ये पिछले सवाल में, लेकिन ये अभी हमें डायरेक्ट दिख रहा है सामने सामने। तो y प्लस जेड बाहर ले लेंगे हम कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ से y प्लस जेड हमने बाहर लिया है तो y बचा, यहाँ से भी y प्लस जेड बाहर लिया है तो क्या बचा, 9 बचा। तो ये हो गया, ठीक है। ये छठा हिस्सा था। सातवां देखते हैं। सातवां ये रहा, इसको उतारता हूँ पहले मैं। यहाँ पर है 5 y की घात 2 माइनस में 20y माइनस में 8z और है 2yz, ठीक है। चारों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है एक जैसा, तो चलो दो दो के में जोड़े में देखते हैं, क्या अब तक कुछ काम बन जाए। तो यहाँ पे देखो पहले इनमें क्या कॉमन है, 5 है और 20 है। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़े में 5 भी आता हो 20 भी आता हो, ये आपको सोचना है। तो 5 खुद, 5 के पहाड़े में 5 आएगा, 5 के पहाड़े में 20 आएगा, तो 5 आ गया बाहर। दूसरी बात, यहाँ y की घात 2 है या y की घात 1 है, छोटी घात वाला पद कॉमन लेते हैं, तो छोटी घात वाला कॉमन लेंगे यानी y। तो यहाँ से क्या बचा, 5 बाहर, y की 2 में से 1 y बाहर, तो 1 y बचेगा। फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार पड़े, 20 आ जाए, 4 बार, 5 चौक वापिस से कितना 20, और y तो बाहर ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जो भी निशान है आप कॉमन ले लो। अब क्या है, यहाँ है 8, यहाँ है 2, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर इसके बारे में दोनों है, खुद 2 है, ठीक है। तो 2 आ गया, और z भी आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे, 2 चौक क्या मिल जाएगा 8, ठीक।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आया ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ है प्लस। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो इसका उल्टा निशान यहाँ आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस कॉमन लिया तो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तभी तो प्लस आएगा, ऊपर वाली चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, 2 बाहर है, जेड बाहर है, वाई। अब क्या दोनों ब्रैकेट एक जैसे बने, नहीं, थोड़ा सा अंतर है ना। यहाँ y में से 4 माइनस हो रहा है और यहाँ 4 में से y, तो थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अभी इसको तो ऐसे उतारो, यहाँ पे माइनस बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ का माइनस बाहर आने का मतलब है ये निशान बदल दो, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हुआ। इससे फ़ायदा क्या होगा, पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी मैंने एक सवाल में, जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो जो माइनस का यानी वाई माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा। अब देखो क्या एक जैसा हुआ, हाँ ठीक है। अब जब ये एक जैसा हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब जैसे ही एक जैसा हो गया तब हम क्या कर सकते हैं, वाई माइनस 4 यहाँ से और यहाँ से बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, 5y और यहाँ क्या बचा, 2z। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला हिस्सा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा था, 7वां। अब 8वें की बात करते हैं। 8वां तो यही है, खैर तब भी उतार लेता हूँ। 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से देखो 10 है और यहाँ 4 है, तो 2 के पहाड़े में 4 भी आएगा, 10 भी आएगा, 2 बाहर आ गया। यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, तो a बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़े, 10 आ जाए, 5 बार। a बाहर है, b बच गया। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 2 दूनी 4, ये तो बाहर ले चुके हैं। इन दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 के पहाड़े में ये भी आता हो, ये भी आता हो, मतलब कुछ ना दिखे तो 1 कॉमन लो। तो 1 जब कॉमन लेते हो तो कुछ बदलाव नहीं आता, जो ऊपर है ऐसे ही उतार दो। ठीक है, अगर माइनस लिया होता कॉमन तब निशान बदलता, लेकिन यहाँ प्लस है तो वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ जाओ, इन दोनों को देखो एक जैसे हैं, कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा वो आपको पता है, यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा 1, ये भी हो गया। ठीक है, ये 8वां। इस तरह से 9वें की बात करते हैं। 9वां देखो क्या है, यहाँ पे 6xy, माइनस में है 4y, प्लस में है 6, माइनस में है 9x। चलो पहले इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा, 2 के पहाड़े में 4 भी आएगा, 2 बाहर आ गया। यहाँ भी y, यहाँ भी y, y बाहर आ गया। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6, y बाहर है, x बच जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, y बाहर आ चुका है। ठीक, किसके पहाड़े में 6 और 9 दोनों आएंगे, 3 के, तो 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6, माइनस 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 3 9, x भी। अब देखो क्या ये दोनों एक जैसे हैं, नहीं, फिर से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे रहने दो, यहाँ से माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये निशान बदल जाएगा, प्लस से माइनस। तो इससे क्या होगा, ये 3 माइनस का और प्लस का और 2 माइनस का, अब एक जैसे हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये बाहर आया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन, अंदर क्या बचा है, 2y और यहाँ क्या बचा है, -3, ये भी हो गया। तो ये इसके सारे हिस्से हो गए भाई। ठीक है, तीसरे सवाल के। अब बात करते हैं चौथे की। ठीक, तो अब देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमें गुणनखंड ही करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड कैसे होंगे, सर्वसमिका का उपयोग करके। ठीक है ना, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपको देखने से पता लग जाएगा कि सवाल किस तरह से होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सी सर्वसमिका लगेगी, पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, क्या होता है ये, एक बार a और b जोड़ दो यानी a प्लस b, एक बार a और b घटा दो a माइनस b। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे तो सर पे 2 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो ये कैसे लगेगा। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो a की घात 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2
और फिर उसकी घात 2। और इसी तरह जो b की घात 4 है ना, इसको हम लिखते हैं b की घात 2 और फिर इसकी घात 2। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो जब घात के ऊपर घात हो तो 2 गुणा 2 यानी 4, यानी कि वही चीज़ लिखी है मैंने, लेकिन जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा आती है। 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 दूनी 4 ही हो जाएगा। अब इसके बाद ये फॉर्मूला लग सकता है। ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने थोड़ी देर छुपा दिया, इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दिया। अब आप ऐसे समझो, जिनके सर पे 2 था वो दोनों एक बार जुड़े हैं, एक बार घटे हैं, तो ऐसे ही इन दोनों के सर पे 2 है तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो अंदर जो भी हो, और एक बार उन दोनों को घटा दो, है ना, अंदर जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो फॉर्मूले वाले घात 2 है वो यहाँ पर है, अंदर जो घात 2 है उससे अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। समझ में आ गया? तो यानी एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन्हीं दोनों को घटा देंगे, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो 2 नहीं आया, देखो भाई ये अंदर इसके पास अलग से 2 है ना, फिर से बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा छुपा के दिखाया था अभी। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो नहीं फॉर्मूला लगेगा, बीच में प्लस है, ठीक है, तो इसको तो ऐसे उतार दोगे, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये फॉर्मूला लग जाएगा, यही चीज़ तो लिखी हुई है देखो अब यहाँ पे, यानी एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा क्या है। चलिए, दूसरा हिस्सा भी पहले की तरह ही है, बस यहाँ पे p की घात 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 81, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो p की घात 4 को लिखोगे p की घात 2 और फिर इसकी घात 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। घात 2 में बदलो, 81 को लिखोगे 9 की घात 2, ठीक है, 9 की घात 2 कितना होता है 81, यही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। तो एक बार इसको और 9 को जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे, यही तो मतलब हुआ इस फॉर्मूले का। तो यानी कि एक बार ये जुड़ गया और ये घट गया ठीक है। क्या ये सवाल इसके आगे भी हो सकता है? हाँ, ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ p की घात 2 है ना, 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहाँ 3 की घात 2 9 होगा तो यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता ना, ये फॉर्मूला लगाने के लिए बीच में माइनस होना चाहिए, ठीक, यहाँ तो प्लस है ना, इसीलिए वो नहीं लिखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो p स्क्वायर यानी p की घात 2 9, यहाँ पे एक बार दोनों को घटाओगे और एक बार जोड़ोगे, यानी कि p प्लस 3 एक बार जोड़ दिया और p माइनस 3 एक बार घटा दिया, तो ये भी होगी, ठीक। अब देखो ये था इसका दूसरा, अब तीसरा हिस्सा देखो, पहले इसको मिटा दूँ, ठीक है। तीसरा हिस्सा क्या है, ये रहा, तीसरा हिस्सा उतारता हूँ पहले, x की घात 4, x की घात 4 माइनस y प्लस जेड फिर से घात 4। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसका हम क्या करने वाले हैं, x की घात 2 और इसकी घात 2, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वही चीज़, ठीक है, इसकी घात 2 और फिर से 2। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं इनको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 बार 2 है, उससे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से सोचो, ऐसे अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए इसको छुपा दो। जिनके सर पे 2 होता है उनको जोड़ते घटाते हैं, तो इसको जोड़ेंगे फिर इसी को घटाएंगे, ठीक है, जो भी हो अंदर। चलो, तो एक बार क्या किया, x की घात 2 और y प्लस जेड की घात 2, ठीक है, एक बार इनको जोड़ दिया और फिर x की घात 2 माइनस y प्लस जेड की घात 2, एक बार इनको घटा दिया, ठीक। तो आप देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो ऐसे रहने दो, x का वर्ग प्लस y प्लस जेड का वर्ग, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको आप a समझो इसको b समझो, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ोगे एक बार इन दोनों घटाओगे, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ा एक ब्रैकेट में, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार इन दोनों घटाया यानी कि x माइनस, ठीक है, इस चीज़ को घटाना है मतलब इसका निशान बदल जाएगा, ठीक है, y माइनस का हो जाएगा, z भी माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो ये होगी।
अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा हिस्सा देखो। जो चौथा हिस्सा है इसमें क्या है, x की घात 4 माइनस x माइनस जेड की घात 4। तो इसको फिर से वही x की घात 2 फिर इसकी घात 2 और यहाँ पे x माइनस जेड की घात 2 और फिर इस पूरे की घात 2 हो गया 4। तो यहाँ से क्या, एक बार इन दोनों को जोड़ोगे यानी x की घात 2 जमा में x माइनस जेड की घात 2। एक बार इन दोनों घटाओगे यानी कि इसमें से ये चीज़ माइनस करनी है, तो x की घात 2 माइनस, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो इस बार ये ब्रैकेट भी खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ भी x दिख रहा है, शायद x का कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक, तो यहाँ से x की घात 2 प्लस यहाँ पे a माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ a भी ना हो गया, x जेड है, तो ये क्या होगा, ये होगा x का वर्ग माइनस में 2 x जेड प्लस में z का वर्ग। ये हो गया। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ। ठीक, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को घटाएंगे, तो जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x प्लस में x जेड एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। इसको और इसको जोड़ दिया, यहाँ प्लस नहीं माइनस है, बस ये गलती करती है यहाँ पर, ठीक है, x माइनस जेड। और दूसरी जगह क्या आएगा, एक बार इन दोनों घटाएंगे यानी कि x माइनस, ठीक है, इसमें से ये घटाना है तो इसका निशान बदल दोगे आप, यानी कि माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया निशान क्यों बदला उसको रफ में समझ लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये x था, कहाँ समझाऊँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। x था, इसमें से x माइनस जेड घटाना था, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ना भाई। तो अगले स्टेप में क्या होता, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, यही चीज़ आ जाती। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज मत होना। अब आ जाओ, अब क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद हम लिख सकते हैं x का वर्ग कितने हो गए, 2x का वर्ग। ठीक है, माइनस में क्या है 2x जेड है, प्लस में क्या है जेड का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखो x और x कितने x हो गए 2x, और माइनस में क्या है जेड है। यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा जेड। तो ये हो गया फाइनल उत्तर। ठीक है, किताब में देख के घबराना मत, किताब में ये चीज़ पहले लिखी हुई है, तो जेड इस तरफ ना लिख के इस तरफ लिख दिया है, बात एक ही है, जेड यहाँ लिखो या इधर लिखो। ठीक है, और ये चीज़ बाद में लिखी है, ठीक है ना, एक ही चीज़ है वो। तो ये हो गया चौथा हिस्सा। पाँचवें की बात करते हैं। पाँचवें में क्या है, a की घात 4 माइनस में 2 a का वर्ग b का वर्ग जमा b की घात 4। अब ये किसके जैसा लग रहा है, देखो ये कुछ कुछ लग रहा है इसके जैसा, जो ये सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये कुछ कुछ इसके जैसा लग रहा है ना। चलो छोटा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो फॉर्मूला थोड़ा मैं बड़े से लिख देता हूँ। ठीक है, a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस में b का वर्ग, ये क्या होता था a माइनस b का वर्ग। अब इसके जैसा हम बना सकते हैं ना, बस यहाँ 4 है तो वहाँ 2 है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी हमने सीखा कैसे बनाना है, a की 4 को लिखेंगे a की 2 की 2 माइनस में, ये तो ठीक है, प्लस में b की घात, ये मैंने गलती से 2 उतारा है, यहाँ क्या आएगा 4। ठीक है ना, यहाँ 4 है, देख लो चाहे, वो गलती से उतर गया था, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आपको समझ में नहीं आती यहाँ समझ लो, माना अगर इसके जैसा बिल्कुल बनाना है तो a की घात 2 कैपिटल A है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए लिख रहा हूँ, हालांकि ज़रूर नहीं लिखना। जो b की घात 2 है वो कैपिटल B मान लो। अगर ऐसा है तो जहाँ स्मॉल a का वर्ग है वहाँ कैपिटल A लिख दो, यानी इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल A। ठीक है, साथ में 2 तो बचा रहेगा 2। ठीक है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ क्या b का वर्ग, ऐसे ही तो दिखेगा। ठीक है, हालांकि ये करना जरूरी नहीं था बट फिर भी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का वर्ग। वापिस से वैल्यू रख दो भाई, क्योंकि a भी तो हमने माना ना, कैपिटल A की जगह क्या स्मॉल a का वर्ग, कैपिटल B की जगह क्या स्मॉल b का वर्ग, और बाहर क्या है इसका वर्ग। ठीक है, ये चीज़ 2 बार में है तो 2 बार लिख दो,
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग एक बार, फिर अगले ब्रैकेट में ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो ये था चौथा प्रश्न। अब बात करते हैं पांचवे की। ठीक है, आप चाहो तो ये स्टेप ना लिख के सीधा यहाँ पे आ सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे अजीब सी चीज़ देख के, इसलिए मैंने ऐसे बताया। ठीक, चलिए पांचवा सवाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, पहला हिस्सा लिखते हैं। पहला हिस्सा है पी का वर्ग जमा में 6p जमा में 8। ठीक है, इस प्रश्नावली का जब पहला प्रश्न मैंने आपको कराया था उसमें भी हमने कुछ इस तरह के गुणनखंड किए थे, लेकिन वहाँ पे सर्वसमीका लगती थी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर दिया होता था जो पूर्ण वर्ग होता था, ये गुणा में ये जो भी आता था उसका डबल बीच में होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है ना, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो सवाल में सर्वसमीका हम लगा के कर रहे थे वो यहाँ नहीं लगेगी। तब यहाँ हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करता है देखो, सबसे पहले आपको जिसकी घात 2 है, p की घात 2 फिर p और जिसके पास p नहीं है, इस तरह से लिखा होना चाहिए। यानी p की घात 2 सबसे पहले, फिर p और फिर जिसके पास p नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। कितनी संख्याएं ढूंढनी है, 2, जिनको गुणा करके वही आए जो इसको और इसको गुणा करके आता है। इसके साथ जो है, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका, ठीक है, गुणांक 1 समझो। अगर कुछ नहीं दिखेगा तो 1 मान के चलेंगे हम। तो यहाँ पे 8, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1, 8 गुणा 1 8। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके 8 आए, और फिर देखना है यहाँ निशान क्या है। अगर यहाँ प्लस है तो इन्हीं दोनों संख्याओं को, संख्याएं बदलनी नहीं है, इन्हीं दोनों संख्याओं को प्लस करके यानी जोड़ के वो आए जो बीच में। ठीक है, अगर आप ये चीज़ पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन जब हम 1 2 3 ऐसे सवाल करेंगे ना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली बार में थोड़ा अजीब लगे तो डरना नहीं है। ठीक, हालांकि मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ तो अजीब लगना नहीं चाहिए फिर भी। ठीक, तो आप ऐसे दो नंबर पहले ढूंढो जिसको गुणा करके 8 आता हो। जैसे मान लो मेरे दिमाग में आया कि भाई 8 गुणा 1 भी तो 8 होता है। ठीक है, होता है, ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन नंबर बदलने नहीं है। इन्हीं को जोड़ के 6 आता है क्या, नहीं आता है ना। 8 और 1 को जोड़ के 6 नहीं आता, तो मतलब 8 और 1 नहीं लेंगे हम। ठीक है, हमें ऐसे ही और फिर तुक्का लगाना पड़ेगा कि और क्या होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो चलो फिर से 4 दूनी 8 होता है, तो 4 और 2 को गुणा किया 8 आया, तो क्या 4 और 2 को जोड़ के 6 भी आ जाएगा। अरे हाँ, 6 भी आ जाएगा, दोनों कंडीशन सही है। तो जब दोनों कंडीशन सही होंगी तब हमें नंबर मिल जाएंगे ये वाले जो यहाँ पे रहेंगे, 4 + 2। माइनस वाला होता तो अलग चीज़ होती, पर यहाँ प्लस है। तो यहाँ देखो p का वर्ग जो ये है ऐसे ही लिख दोगे, लास्ट में जो 8 है ये भी ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी निशान है, बस जो ये नंबर 6 है ना बीच में, इसकी जगह आपको 4 + 2 लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। यानी 6 की जगह क्या लिखना है, 4 + 2, और बाकी चीज़ सेम है। चाहे आप देख सकते हो p² अपनी जगह है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और p, ये रहा प्लस और p अपनी जगह है, बस बीच में जो 6 था उसकी जगह 4 + 2 आ गया। ठीक, और जो 8 था लास्ट में वो भी अपनी जगह, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब तो सवाल आसान है, इतना करने के बाद ये आसान हो जाता है। ठीक है, p का वर्ग, अब देखो 4 गुणा p क्या हो जाएगा, 4p, फिर 2 गुणा p क्या हो जाएगा, 2p प्लस में 8। ठीक है, अब ये सवाल आसान बन गया भाई। अब इसमें से देखो क्या एक जैसा है जो कॉमन आ सकता है। ठीक है, ये रफ वर्क है भाई। ठीक है ना, इसको मिटा सकते हो चाहो तो आप, नहीं तो रफ में लिखना किनारे पे। ठीक, अब यहाँ देखो क्या p, तो यहाँ p बचा प्लस में 4। ठीक है, इन दोनों में से उभयनिष्ठ लिया आपने p। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा 8 भी आएगा। तो यहाँ बचेगा p, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो 2 चौक 8। ठीक है, पहला सवाल है, थोड़ा अजीब लग सकता है, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो छोड़ के मत भागना। अभी जब दूसरा करेंगे तीसरा करेंगे फिर आपके दिमाग में धीरे धीरे बातें फीड होने लगेंगी। ठीक, तो p = 4, देखो यहाँ से p = 4 बाहर लिया। ठीक है, तो क्या बचा होगा, p बचा होगा, तो यहाँ लिख दो। फिर यहाँ से p = 4 बाहर लिया, क्या बचा होगा, +2 बचा होगा, यहाँ लिख दो। ये होगा इसके गुणनखंड। ठीक, तो ये था इसका पहला हिस्सा। चलो अब दूसरा करते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। दूसरे में क्या है, q की घात 2 माइनस में 10q जमा में 21। अब अगर हमें इसी तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आपको
पहले दो संख्याएं ढूंढनी है, जिनको गुणा करके वो आता है जो इसको गुणा करके आता है। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो 21 दूनी 42 लिखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, समझो एक है, तो 21 एकम 21, गुणा करके 21 आए। और यहाँ देखो क्या निशान है, यहाँ तो प्लस का निशान है, तो यानी इसको प्लस करके जोड़ के निशान यहाँ से देखना है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इनको जोड़ के हुआ है जो बीच में -10 है, अभी माइनस भूल जाओ, सिर्फ 10 लिखो, ठीक है। माइनस का हिसाब अपने आप हो जाएगा। अब बताओ, सबसे पहले गुणा में सोचो, ऐसी चीज़ें, ऐसे नंबर जिनको गुणा करके आता हो 21, तो भाई 21 गुणा 1 भी 21 होता है। तो क्या 21 में से 1 घटाओगे 10 बचेगा? नहीं, मतलब ये चीज़ सही नहीं है। कोई और सोचो, 7 गुणा 3 21 होता है, तो क्या 7 और 3 जोड़ के 10 आता है? अरे बिल्कुल आता है, तो मतलब 7 और 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस 10 की जगह 7 जमा 3 लिखना है, बाकी सब सेम उतारो, क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, बस जो 10 है ना इसकी जगह छोड़ दो, फिर क्यू की जगह क्यू और 21 की जगह 21, सब कुछ वैसे उतारा है, बस जो 10 है इसकी जगह ब्रैकेट बना दिया है, इसी 10 की जगह हम लिखेंगे 7 जमा 3, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब क्या हुआ, क्यू की घात 2 माइनस, ठीक है, -7 गुणा क्यू, यानी हो जाएगा -7 क्यू, फिर माइनस प्लस माइनस 3 गुणा क्यू, यानी 3 क्यू, बाहर माइनस होगा तो निशान अंदर का बदल जाएगा, ठीक। प्लस में कितना है 21। अब यहाँ से इन दोनों में से क्यू आएगा बाहर, यहाँ से क्यू की घात 2 थी, एक क्यू बाहर लिया, एक क्यू बचा, क्यू बाहर आया तो 7 बचा, फिर 3 और 21, तो 3 7 21, यानी 3 के बाहर में 21 तो आएगा ही आएगा, ये निशान बाहर लोगे, ठीक। फिर 3 बाहर, एक क्यू बचा, माइनस निशान कॉमन लिया है, तो माइनस को किससे गुणा करो कि प्लस आ जाए, माइनस से, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर इसका उल्टा निशान आता है, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा आएगा अगर माइनस कॉमन लिया तो, ठीक है। यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर 3 का पहाड़ा 7 बार, दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल है, तो यानी क्यू -7 जो ब्रैकेट एक जैसे हैं उनको कॉमन ले लो, क्यू -7 कॉमन है, यहाँ क्यू बचा हुआ है, ये बाहर आया, -3 बचा हुआ है, ये हो गया, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा और आखिरी हिस्सा क्या है, यहाँ पे p की घात 2 प्लस में 6p और माइनस में 16, ठीक है। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, p की घात 2, चलो माइनस में 16, सब कुछ ऐसे ही। तो फिर से क्या करना है, दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके क्या है, 16 गुणा में यहाँ क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, समझो एक है, कुछ और होता तो उससे गुणा करते, याद रखना। तो 16 एकम 16, गुणा करके 16 आए, और यहाँ निशान देखो क्या है, माइनस, यानी कि अब इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके क्या आना चाहिए, जो बीच में, यानी 6। तो अब देखो 16 गुणा 1 16 होता है, लेकिन 16 में से 1 घटाओगे 6 नहीं आएगा, 16 और 1 नहीं लेंगे। 4 गुणा 4 भी 16 होता है, लेकिन 4 में से 4 घटाओगे 6 नहीं बचेगा, ये भी नहीं लेंगे। फिर आगे सोचो 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 16 होता है, और 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर p का वर्ग अपनी जगह, प्लस में अपनी जगह, बस इस 6 की जगह ब्रैकेट लिखना है, बाकी सब सेम। बस जो ये 6 था इसकी जगह लिखोगे 8 - 2, क्या लिखोगे, 8 - 2, ठीक है। अब ये रफ वर्क था, मिटा दो। अब देखो ये हो गया p की घात 2, 8 गुणा में p कितना हो गया, 8p, -2 गुणा में p यानी -2p, माइनस में 16, यहाँ से p दिख रहा है कॉमन, ले लो, ठीक है। p की घात 2 में से p बाहर आया, एक p बचा, और p बाहर आया तो 8 बचा, यहाँ से माइनस दिख रहा है, माइनस और 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी आएगा 16 भी आएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आया तो p बचा, माइनस कॉमन लिया है तो इस निशान का उल्टा आएगा अंदर, यानी माइनस है तो प्लस आएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 16 आ जाए 8 बार, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, बिल्कुल है। तो ये हो गया p + 8, और यहाँ बचा p - 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।